अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहा हूं कि जिस मसले से हर एक शादीशुदा को साबका पड़ता है, जिस मसले से हर एक शादीशुदा शख्स गुजरता है। लेकिन बहुत से शादीशुदा मर्द वह हैं जो मसले की सही जानकारी न होने की वजह से अपनी बीवी को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं, और बहुत से ऐसे मर्द हैं जो ये सोचकर अपनी बीवी को नाराज कर देते हैं कि इससे अल्लाह नाराज हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी दुनिया खराब हो जाती है। यानी ये मसला इतना अहम है कि अगर इसकी सही जानकारी आपके पास नहीं है तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और मसले की सही जानकारी लेकर जाइए। मसला क्या है कि शादी के बाद एक शौहर अपनी बीवी के अज़्वे खास को, प्राइवेट पार्ट को चूम सकता है या नहीं, या इसी तरीके से बीवी अपने शौहर के अज़्वे खास को, प्राइवेट पार्ट को चूम सकती है या नहीं। यह बड़ा ही अहम मसला है। बहुत सारे लोग हैं जो इस मसले की जानकारी लेना चाहते हैं लेकिन पूछना नहीं चाहते, शर्माते हैं। याद रखिएगा, दीनी मसाइल पूछने में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए। आज अगर आप शर्म से काम लेते हैं और नाइल्मी में गलत कदम उठा जाते हैं तो कल आखिरत में अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, फिर आखिरत में आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए जो भी मसला आपके ज़हन और दिमाग में खटके फौरन अपने उलमा से रुजू करें, उनसे पूछे, मालूम करें, शर्म से काम ना ले। तो देखिए, इसके अंदर 3 सूरतें हैं, यानी शौहर बीवी के अज़्वे खास को या बीवी शौहर के अज़्वे खास को, ये दोनों आपस में चूम सकते हैं या नहीं। इसके अंदर 3 सूरतें हैं। एक सूरत जायज़ की है, एक सूरत मकरूह और नापसंदीदा की है, और तीसरी वह सूरत है जो बिल्कुल हराम है। पहली सूरत जो जायज़ है वो ये कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के अज़्वे खास को चूम सकते हैं, शर्त ये कि उस अज़्वे खास में, उस प्राइवेट पार्ट में कोई गंदगी और नजासत न लगी हो। मिसाल के तौर पर पेशाब या मनी या मज़ी ना हो, तो फिर आप बिल्कुल अपनी बीवी के अज़्वे खास प्राइवेट पार्ट को, समझ रहे हैं ना, मैं ज़्यादा खुलकर नहीं कर रहा हूं, बस इशारे में ये हुक्म बता रहा हूं कि अगर मखसूस हिस्से पर मनी, मज़ी या पेशाब या नापाक चीज़ नहीं लगी है तो आप बिल्कुल इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। इसमें कोई कराहत नहीं, कोई कबाहत नहीं, कोई दो राय नहीं। इससे मज़ीद मोहब्बत बढ़ती है तो आप इस काम को कर सकते हैं। और दूसरी सूरत जो मकरूह की है, नापसंदीदा की है, वो ये कि कोई शख्स इस काम को कर रहा है लेकिन गंदगी के मुंह में जाने का इम्कान है, अंदेशा है, डर और खौफ है, उसको लगता है कि कहीं गंदगी अंदर चली जाए। तो अगर इम्कान है, खतरा है, उसको लगता है कि नजासत मुंह में चली जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में इस अमल को अंजाम देना मकरूह है, नापसंदीदा है। यानी अगर आपको पूरा यकीन है कि वहां गलाजत नहीं, गंदगी नहीं, नजासत नहीं, तो फिर आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर और खौफ है, ऐसा लगता है कि इस काम को करने के बाद नजासत या गंदगी मुंह में जा सकती है, गई नहीं, डर और खौफ है, इम्कान है, तो फिर ये अमल नापसंदीदा है, मकरूह है, हराम नहीं है। तीसरी सूरत जो हराम है वो ये कि आप इस काम को कर रहे हैं, शौहर अपनी बीवी के अज़्वे खास को, प्राइवेट पार्ट को चूम रहा है, लेकिन गंदगी, नजासत मुंह में चली जा रही है, तो फिर ये अमल नाजायज़ और हराम है। इसी तरीके से आप इस काम को कर रहे हैं लेकिन जबरन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, सामने वाले की रजामंदी नहीं, बीवी की रजामंदी नहीं, तो भी आप ईज़ा और तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए यह अमल जायज़ नहीं। इसी तरीके से आप इसी के ज़ेल में यह भी जान लें कि मियाँ और बीवी आपस में मिल रहे हैं, शहवत का गलबा इस कदर हुआ कि शौहर को पता ही नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए, और ऐसे में वह अपनी बीवी के अज़्वे खास को चूम लेता है, नजासत भी मुंह में चली जाती है, तो उलमाए कराम ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि इसको माफ कर दिया जाए।
کیونکہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے اس نے ایسا کام کیا ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ یہ اندھا ہو چکا تھا، پاگل اور مجنوں ہو چکا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ کیفیت اور یہ حالت ہے اور اس صورت میں وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، تو پھر اس صورت میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہ کرے۔ لیکن یاد رکھے، اگر وہاں نجاست اور گندگی ہے تو یہ عمل شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے اندر اور بھی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن بہت ہی کم وقت میں، مختصر وقت میں آپ کو اس مسئلے کی صحیح جانکاری دے دیا ہوں کہ اگر نجاست اور گندگی نہیں ہے تو آپ بالکل اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نجاست اور گندگی منہ میں جا سکتی ہے لیکن گئی نہیں تو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے آپ بچیں۔ لیکن اگر گندگی اور نجاست وہاں پر لگی ہے، آپ کو پتا ہے کہ منہ میں چلی جائے گی، تو پھر یہ عمل ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک شخص کو یہ صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے۔ یاد رکھیں، دینی مسائل کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.